अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप लोग कैलकुलेशंस को विदाउट कैलकुलेटर इजीली कर सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है यानी 25 आ जाएगा या 16 आ जाएगा तो आंस यानी अगर 16 होगा तो 4 आ जाएगा, 25 होगा तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हमें ऐसी वैल्यू दे दी जाती है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती तो उसको सॉल्व करने के लिए ये दो शॉर्टकट्स हैं, ये लगाए जाते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास इन्होंने स्केल दिया हुआ है 23, ये 16 और 25 के दरमियान में आता है। तो जब हमारे पास आंस होगा ना वो 4 और 5 के दरमियान आएगा। अब जो 23 है वो 16 के ज़्यादा करीब है कि 25 के ज़्यादा करीब है, वो 25 के ज़्यादा करीब है। इसलिए जो आंस होगा ना वो 4 और 5 के दरमियान में आएगा, लेकिन पॉइंट जो होगा ना वो 5 के करीब होगा यानी 0.8। 23 का अगर हमें स्क्वायर रूट दे दिया गया है तो इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक ये है कि आप ये वाला फार्मूला लगाएं। इसके मुताबिक x जो है वो आपके पास ये 23 है, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा x वो होगा, y जो उस वैल्यू के करीब स्क्वायर रूट होगी। यानी 23 है ना, 23 के करीब कौन सा 16 होता है, ये 25 होता है, 25 होता है। तो इसलिए हम लोगों ने 25 लिख दिया है और y की जगह फिर 25 को पुट कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4.8 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक ये होती है। दूसरी ट्रिक ये होती है इसे सॉल्व करने की कि जो वैल्यू इसके करीब होती है ना उसे देखें। 25 इसके करीब है ना, तो अब 25 में से जब माइनस करेंगे 2 को तो 23 आएगा, तो माइनस कर दें 2 को। अब 25 का स्केल तो हमारे पास 5 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही रहने देंगे और 2 को ऐसे ही ऊपर लिख देंगे और इसे डिवाइड करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, 2 को डिवाइड, जो हम लोग ये डिवाइड लिखते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू इधर आई होती है 5 के साथ। अब देखें 6 का स्क्वायर रूट अगर हमने फाइंड करना है ना इस शॉर्ट ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो अब देखें 6 1 होता है, 2 4 होता है, 3 3 9 होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसे 4 से, यानी 6 जो है 4 के करीब है ना। तो अब जिस तरह इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 में से माइनस किया था 2 को तो 23 आ गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम लोग 4 + 2 करेंगे ना तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर जब हम लोग लेंगे तो ये 2 आ जाएगा +2, और अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, यानी जो इधर आंसर आया होगा। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद है अब आप लोगों को इस ट्रिक की समझ आ गई होगी कि अगर तो परफेक्ट स्केल दे दिया गया तो ठीक है, अगर परफेक्ट स्केल नहीं दिया गया तो इन दो ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स में वही वैल्यू लिखनी है जो इधर क्वेश्चन में लिखी होगी और वाई कौन सी होगी जो परफेक्ट स्केल करीब होगा उस वैल्यू के। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर आपके करीब होगा उसमें से माइनस या प्लस करके जो भी आंसर आता होगा। जिस तरह इसके 23 के करीब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है, तो 25 में से जब माइनस करते हैं तो 23 आता है। 6 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, रूट लिया है, तो इसके करीब परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो 4 है, तो 4 में तो प्लस करने से 6 आता है ना 2, तो इसलिए इसमें हम लोगों ने प्लस करना है लेकिन इसमें माइनस करना है। 23 का स्क्वायर रूट लिया था तो इन दोनों के दरमियान में आंसर आया था ना। अब जब 6 का स्क्वायर रूट लिया है तो आंसर जो होगा वो किसके दरमियान में आएगा, 2 और 3 के दरमियान में आएगा, क्योंकि 4 और 9 के दरमियान में 6 की वैल्यू आती है ना, तो इसलिए अब 2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आप लोगों ने दूसरी ट्रिक याद करनी है वो ये है कि 3.14 का स्केल जो होता है वो जी के इक्वल होता है। जी की वैल्यू हम सबको पता होती है कि 10 होती है। 3 का स्क्वायर रूट लिया जाता है, जब 3 का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर 9 आता है ना, तो अब जी जो होता है वो 10 के इक्वल होता है, इसलिए पॉइंट्स में भी कुछ लिखा हुआ है। अब 3.14 का जो स्क्वायर होगा वो जी के इक्वल होता है, यानी इसका जो आंसर होगा ना वो 10 के इक्वल इतना आ रहा होता है। ठीक है, अब इसीलिए अगर 3.14 जो होती है वो पाई के इक्वल होती है, पाई और अंडर रूट हम जी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इसमें जाके अंडर रूट बन जाना है। ठीक है, अब जिस तरह अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेकंड पेंडुलम है उसकी आपने लेंथ बतानी है, उन्होंने हमें टाइम बता दिया और जी की वैल्यू जो है वो जिस तरह हमें पता होती है उन्होंने नहीं हमें बताई। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोगों ने फार्मूला लगाया t = 2 पाई √L/g। ठीक है, अब हम लोगों ने L फाइंड करना है ना, इसलिए हम लोगों ने इसका होल का स्क्वायर रूट ले लिया है
ताकि हमारे पास एल जो है वो आ जाए। अब हम लोगों ने ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम लोगों ने जी जो है ना, जी की जगह हम लोगों ने पाई स्केयर लिख देना है। जी यानी ये पाई की इक्वल होती है ना, हम पाई का स्केयर भी तो लिख सकते हैं। जब हम पाई का स्केयर लिखेंगे तो पाई स्केयर ने पाई स्केयर से कट जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये हम क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास डिग्रीज़ में दी हुई है वैल्यू, तो हम उसे रेडियन में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम लोगों ने सिंपली उसे पाई बाई 180 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये टेबल एक बार देख लें, इन सब में सिर्फ यही किया हुआ है, अगर 45 डिग्री भी होगा तो उसे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, तो पाई बाई 4 रेडियन जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस पूरे टेबल को एक बार देख लें। इस तरह का कोई भी MCQs या न्यूमेरिकल आ जाता है कि हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो हम इजीली विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला टेबल आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए अगर आप लोगों ने कोई भी एंट्री टेस्ट देना है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा हमें MCQs आ जाता है कि वो ना उसमें MCQs में फॉर एग्जांपल साइन 60 की वैल्यू यूज़ हो रही होती है या कोस 45 की वैल्यू यूज़ हो रही होगी। अगर आपको ये टेबल आता होगा ना तो आप उसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह अगर हमारे पास साइन 0 डिग्री होगा तो आंसर 0 आएगा, साइन 30 डिग्री होगा तो आंसर 0.5 आएगा, 45 होगा तो 0.707 आएगा, साइन 60 डिग्री होगा 0.866 आएगा, साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 180 0 और साइन 270 -1 के इक्वल होता है। अब साइन में जो साइन मैक्सिमम किसका होता है 90 डिग्री का, और लेकिन जो कोस होता है ना वो मिनिमम 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो टैन की वैल्यू होती है, टैन में ये होता है कि साइन को ऊपर रखा जाता है, उसे डिवाइड किया जाता है कोस के साथ। तो जब 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0 आंसर आ जाएगा। अब इस सबको ऐसे ही रखना है कि साइन को ऊपर रखना है, कोस को नीचे रखना है, तो आंसर होगा वो 10 में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो एक बात फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में भी दी गई है FSC में, और इसके अलावा वैसे भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि tan का इन्वर्स जो 1 होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है, और tan इन्वर्स 0 जो होता है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने ऐसे ही याद कर लेनी है। इस MCQs में उन्होंने हमें tan थीटा की वैल्यू tan 60 दे दी है। अब tan 60 डिग्री क्योंकि हमने वो टेबल याद किया हुआ था, इसलिए हमें पता है कि tan 60 डिग्री जो होगा वो 1.73 के इक्वल होगा। तो हम इस MCQs को जो होगा वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं वैल्यू पता होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि tan 60 अब जो होगा वो किसके इक्वल होगा, और कैलकुलेटर भी हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये वाला टेबल अच्छी तरह इनका देख लें। अब एक और ट्रिक जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिट। यानी अगर ऊपर कोई भी वैल्यू दे दी जाती है, एक्स से मीन यहाँ पे है कि कोई भी वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया गया है और उसको डिवाइड किया गया है 0 के साथ, तो जवाब जो होगा वो हमारे पास इन्फिनिट आएगा। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू को 2 3 4 कोई भी वैल्यू है उसको डिवाइड किया गया है इन्फिनिट के साथ तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग यूनिट्स की कन्वर्जन के बारे में देखते हैं। ये जो होती है ना, ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। मैं अब आप लोगों को ट्रिक के बारे में बताऊंगी, उसके बाद ना किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर है 0.025 एम्पेयर, उसे हम लोगों ने मिली में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए पहले तो आप लोगों ने वो जो टेबल है ना ये वाला, ये एक बार देख लें। मल्टीपल और सब मल्टीपल्स, आपको ना इन सब की वैल्यूज़ ऐसे ही याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिली की वैल्यू देखें, 10 की पावर -3 है ना, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में भी फॉर एग्जांपल MCQs में हमारे पास ना आंसर आ गया 0.0, MCQs में हमारे पास आंसर आ गया 0.025 एम्पेयर्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो मिली एम्पेयर्स में दिए हुए हैं कि 0.25 मिली एम्पेयर्स, 25 मिली एम्पेयर्स, 250 मिली एम्पेयर्स। तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। अब मिली की वैल्यू हमें पता है कि 10 की पावर -3 है, तो 0.025 को ऐसे ही रहने देंगे और जिसमें हमने आंसर निकालना होता है ना उसको लिखते हैं। अब ये 10 की पावर -3 है ना, अब अगर ये माइनस में है ना तो इसे हम लोगों ने प्लस में भी एक बार लिख लेना है। पता है क्यों, क्योंकि देखें 0.025 मल्टीपल 10 की पावर -3 मल्टीपल 10 की पावर +3 +3 -3 तो कट जाएगा। तो यानी बात यही है, 0.025 ही आंसर आ जाएगा, यानी हमने अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं की है। अगर हम लोग किसी चीज़ को माइनस में लिखना है तो हम प्लस में भी लिखना है तो वो ये कट भी सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें मिली में आंसर चाहिए होगा ना, तो हम लोग 10 की पावर -3 को जो है वो ऐसे ही लिख देंगे।
10⁻³ मिली एम्पेयर्स की इक्वल होता है 0.025 मल्टीपल 10⁻³ है। 2.5 मल्टीपल 10⁻² भी लिख सकते हैं और 25 मल्टीपल 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब 10⁻³ 10⁻+3 से कट जाएगा। अब 25 मिली एम्पेयर जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो उन्होंने हमसे मिली में पूछा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने 10⁻³ और 10⁻+3 से उसे मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर उन्होंने हमसे माइक्रो में पूछा होता तो हम लोगों ने, क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 की इक्वल होता है, तो हम लोगों ने 10⁻+6 से उसे मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई करना था 10⁻⁻6 से। -6 वाला तो उसमें आंसर आ जाना था और +6 वाला हम लोगों ने उसके साथ, जिस तरह यहाँ पे 10⁻+3 से सॉल्व किया, इस तरह +6 को इधर लिखना था और फिर उसे सॉल्व करना था। ठीक है। अब इस तरह कोई भी यूनिट हमें उन्होंने आंसर में दे दिया हो, उससे हम लोगों ने क्या करना है, उसकी वैल्यू को हम लोगों ने माइनस में भी लिखना है और प्लस में भी लिखना है। अगर किलो में दे दिया, यानी अगर वो हमसे आंसर किलो में पूछते हैं 10⁻+3, तो हम लोगों ने 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना है। और जो +3 वाला होगा वो हमारे पास ऐसे ही आंसर आ जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे तो -3 में हम लोगों ने, क्योंकि मिली में आंसर लिखना है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10⁻+3 जो होगा वो आंसर आ जाएगा और -3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इस तरह की जो कैलकुलेशंस आती हैं उसमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना, उसे अलग करके लिख लेनी है। यानी जिस तरह अब 2 और 3 और नीचे 4 × 3, इन्हें अलग करके लिख लेना है। अब जो ऊपर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं उन्हें एक साइड पर लिख लेना है। ठीक है। अब -12 में से, क्योंकि ना फिर इन्हें सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है, अब -12 में जब आप +3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। इसी तरह नीचे में जब आप 10 में से माइनस करेंगे 2 को तो 8 आ जाएगा। अब -9, जब -9 और 8 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -8 आ जाएगा, तो -17 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब 5 जब ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीपल 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है। 5 मल्टीपल 10⁻1 हो जाएगा। -1 -17 किसके इक्वल हो जाएगा, -18 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।